आप सभी का हृदय अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम लोग कविवर जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर कविता का शीर्षक है बीती विभावरी जागरी। यह कविता लहर काव्य संग्रह से लिया गया है। यह एक गीतात्मक कविता है। इसमें प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है। और इस कविता में तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। अब आइए इस कविता के व्याख्या की ओर चलते हैं। बीती विभावरी बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रहे तारा घट उषा नागरी। प्रस्तुत कविता के माध्यम से एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि हे सखी, रात बीत चुकी है। विभावरी का अर्थ है रात्रि है यहाँ पर। हे सखी, रात्रि बीत चुकी है और यह देखो अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तारे रूपी घड़े को जो उषा रूपी जो स्त्री है वो अंबर रूपी पनघट में उन्हें डुबो रही है। अर्थात रात्रि अब अपने अंतिम क्षण पर है और सुबह होने को है। कविता के दूसरे अंश में देखते हैं खग कुल, अर्थात खग अर्थात पक्षी, कुल माने समूह, पक्षियों का जो समूह है कुल कुल सा बोल रहा। कुल कुल अर्थात चहचहाना, कलरव करना। तो सखी कह रही है कि जो पक्षियों का समूह है वो चहचहाने लगे हैं, कलरव करने लगे हैं। किसलय का आंचल डोल रहा। और किसलय अर्थात नए पत्ते, कोपल। प्रकृति में जितने भी नए पत्ते हैं, नव पल्लव जो हैं वो डोल रहे हैं, वैसे लहरा रहे हैं मानो प्रकृति का आंचल जो है लहरा रहा है। लो यह लतिका भी भर लाई। फिर सखी कहती है कि देखो प्रकृति की जो लतिका है, लताएं हैं छोटी छोटी, उन लताओं में भी मधु मुकुल जो मीठी कलियां हैं, मधु अर्थात मीठी, मुकुल नवकली, नवल नया, रस गागरी जो नई कलियां हैं वो भी मीठे रस की गगरी को भरे हुए लतिकाओं में आ गई है, अर्थात विकसित हो रही हैं। अब सखी कहती है कि प्रकृति का पूरा सौंदर्य जो है जाग रहा है। प्रकृति अपने पूरे माधुर्य के साथ है, माधुर्यता के साथ है, जग रही है। हे सखी, अब तुम भी अपनी माधुर्यता को लेकर सोए नहीं रहो। अब अगले पंक्ति में सखी दूसरे सखी से कहती है कि अधरों में राग अमंद पिए। हे सखी, तुम अपने अधरों पे, होठों पे राग अर्थात प्रेम, प्रेम गीत, ऐसा लग रहा है तुमने अपने होठों में प्रेम गीत अत्यधिक पी रखे हैं। अलकों में मलयज बंद किए और अपने बालों में, अलकों में जो तुमने सुगंधी लगाई थी वो अब भी तुमने बंद किए हैं अपने बालों में, अर्थात तुम्हारे बालों की जो सुगंधी है उसकी महक अभी भी विद्यमान है, अभी भी है, खत्म नहीं हुई है, अभी भी सुवासित हो रही है। वह सुगंध महक अभी भी है। सही कहती है कि तुम अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। इस तरह के सौंदर्यता को तुम रखते हुए तू अब तक सोई है आली, आली अर्थात सखी, तू अब तक सोई है सखी। आंखों में भरे बिहागरे, तुम्हारी आंखों में
विहाग है, ऐसा लग रहा है। विहाग अर्थात है खुमारी लेके तू अभी तक सोई है। ऐसा लग रहा है तुमने विरह में रात्रि के तीसरे प्रहर तक जगकर विरह के गीत गाए हैं। वैसी खुमारी तुम्हारे आंखों में लग रही है। विहाग का अर्थ है यहाँ पर रात्रि के तीसरे प्रहर में गाए जाने वाला विरह गीत से है। तो सखी कह रही है कैसा लग रहा है तुमने रात्रि के तीसरे प्रहर तक जगकर विरह प्रिय के प्रतीक्षा में विरह के गीत गाए हो। इस तरह की खुमारी और आलस्य भी तुम्हारी आंखों में दिख रही है। चारों ओर हलचल है, माधुर्यता है, सौंदर्यता है। हे सखी, तुम भी अपनी माधुर्यता, सौंदर्यता, चहक महक को रख कर सोई मत रहो, तुम भी जागो। इस तरह पूरी कविता में बहुत ही सुंदर ढंग से जयशंकर प्रसाद ने एक सखी के माध्यम से दूसरे सखी को जगाने का काम किया, बताने जगा रहे हैं। इस कविता के माध्यम से कविवर ने जन जागरण का आह्वान भी किया है। यह कविता कविवर जयशंकर प्रसाद ने उस समय लिखी थी जब हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन चल रहा था। इस कविता के माध्यम से कविवर यह कहना चाहते हैं कि जब चारों ओर संघर्ष का वातावरण बना हुआ है तो हम जनगण को अपना सामर्थ्य रखते हुए सोए रहने का कोई औचित्य नहीं है। हमें जगकर संघर्ष कर स्वाधीनता को हासिल करना है। यह एक प्रतीकात्मक कविता है और जयशंकर प्रसाद ने इस कविता के माध्यम से जन जागरण का आह्वान भी किया है।